दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भारतीयों को लेकर एक काफ़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा है कि भारतीय लोग नेपाल में कोरोना वायरस फैला रहे हैं। काफ़ी अखबारों ने इस न्यूज़ को कवर किया है। ये कमेंट अपने आप में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्षी पार्टी इलीगल तरीके से भारतीय लोगों को नेपाल में ला रही है, जिसकी वजह से ये वायरस नेपाल में फैल रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल में सच में कोविड-19 वायरस बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब तक नेपाल में कोरोना वायरस के टोटल केस 427 हैं। इतना ही नहीं, नेपाल में इस वायरस की वजह से केवल 2 मौतें ही हुई हैं। दरअसल ये वायरस नेपाल में इन दिनों काफ़ी तेजी से बढ़ा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में यहाँ पर कोरोना वायरस से अफेक्टेड लोगों की संख्या हजारों में होगी। अब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट उस वक्त आया है जिस वक्त नेपाल के खुद का एक मैप रिलीज किया है, जहाँ पर वो पूरी कालापानी टेरिटरी को अपना बता रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नेपाल का पुराना मैप कैसा था और अब नेपाल ने जो नया मैप रिलीज किया है उसमें और पुराने वाले मैप में क्या अंतर है। इस मैप के रिलीज होने के बाद भारतीय सरकार ने कहा है कि नेपाल का जो ये मैप है वो गलत है, क्योंकि ये किसी सबूत पर बेस्ड नहीं है। तो दोस्तों, इंडिया ने इस मैप को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल साउथ एशिया में नेपाल के अलावा किसी भी और देश ने किसी और देश के बारे में ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है। आप अगर सोच कर देखें तो साउथ एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि इंडिया कोरोना वायरस फैला रहा है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका सब कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर रही हैं। इंडिया ने तो नेपाल की मदद भी की है। अगर आप इस बारे में सबूत जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत से ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जिसमें इंडिया द्वारा की गई नेपाल की मदद के बारे में बताया गया है। दरअसल हिंदुस्तान ने नेपाल को 23 टन दवाइयां भेजी है, मतलब कि तकरीबन 3,20,000 डोजेज पैरासीटामोल और 2.5 लाख डोजेज हाइड्रोक्सीक्लोरिन इंडिया ने नेपाल को गिफ्ट की है। इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरिन यूएस और ब्राजील को बेची है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसको इंडिया ने ये दवाई मुफ्त में दी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की इन्वॉल्वमेंट नेपाल में बहुत ज्यादा है और ये बहुत हद तक पूरी दुनिया के सामने है। रिसेंटली भारत ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ऑस्ट्रेलिया और बाकी की यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में उनका साथ दिया है। तो इस सिचुएशन में जब नेपाल में चीन का इंटरफेरेंस ज्यादा है, इसी वजह से जो चीन बोलेगा नेपाल वही करेगा। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले मालदीव से इंडिया के अगेंस्ट काफी स्टेटमेंट्स आते थे। बाद में जब वहां पर सत्ता चेंज हुई और प्रॉपर डेमोक्रेसी आई, उसके बाद आपने देखा होगा कि मालदीव काफी हद तक न्यूट्रल है। नेपाल में भी कुछ हद तक ऐसा है, मगर ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले 3-4 साल एंटी इंडिया स्टेटमेंट और एंटी इंडिया एक्शन नेपाल की तरफ से होते रहेंगे। अब यह देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट अब इस स्टेटमेंट के बाद कुछ एक्शन लेती है या नहीं, क्योंकि नेपाल की तरफ से ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं नेपाल के इस रवैये पर? क्या आपको भी लगता है कि चीन ही नेपाल से ये सब करवा रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।